हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम औंधी के पास वार कुंजी पे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि अंतिम संस्कार किया गया है एक बच्ची का। उनके पालक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या घटना घटी थी और किस तरीके से फिर क्या क्या चीजें हुई। भैया पहले अपना नाम बताएंगे और क्या घटना हुई बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? महेश कुमार बढ़ाई वाई पी। वो जो गुड़िया है वो आपकी क्या लगती है, उसका नाम क्या था? भवानी बढ़ाई मेरा भतीजी में लगता कैसे उनका स्वर्गवास हुआ और क्या घटना घटी? है। सोमवार को 14 तारीख को जहर खाई और 12 बजे हम हॉस्पिटल लेके गए, औंधी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ वाश उस कराए। कराने के बाद फिर वाश कराने के बाद फिर मैं डॉक्टर को पूछा। वहाँ सोमवार को तो रात भर वहीं रखे थे। फिर सुबह मैं जाकर पूछा डॉक्टर को कि ये बच्ची ठीक है कि रिफर करना पड़ेगा, ऐसे करके पूछा। तो नहीं, रिफर करना नहीं पड़ेगा, इसे करके डॉक्टर बोले आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर मंगलवार को 15 तारीख को 4 बजे हमको छुट्टी कर दिया वहाँ से। छुट्टी कर दिया। फिर छुट्टी तो करने से पहले वो क्या बोले कि आपकी बच्ची ठीक हो गई है, पुलिस थाना में इन्फॉर्म नहीं किया हूँ, आपका केस दबा दिया, मेरे को 5,000 रुपये दे दो। ये कौन डॉक्टर था और कब बोले? जांगड़े सर थे और ये 15 तारीख को बोले। और वो सुमन सुमन साहब बोले हैं ऐसे करके बोलना, ऐसे करके बोले हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे करके बोले। फिर मैं बोला मैं गरीब आदमी हूँ, 5,000 नहीं दे सकता, है ना। तो बोले तो 3,000 रुपये दे दो। तो बोला मैं तो 3,000 पकड़ा नहीं है सर, 500 रुपये पकड़ा हूँ, तो उतना ही दे दो। ऐसे करके दिए लिए। और लेने के बाद फिर मेरा भाई का नंबर और पता उता लिख के रखे। फिर उसके बाद हम लोग घर आए 4 बजे मंगलवार को। 4 बजे मंगलवार को घर आए तो यहाँ ना लाए तो बच्ची अब खाना वाना नहीं खा रही थी। मैं सोचा कि गला उल्टी करने से छिल गया होगा, तो खाना नहीं खा रही है। फिर बुधवार को रात लड़की बहुत ज्यादा एकदम सीरियस बात तो कर रही थी लेकिन खाना नहीं खा रही कुछ नहीं। तो फिर मैं वहां ना ले जाके सीधा मैं राजनांदगांव लेके गया गुरुवार। तो गुरुवार को वहां पता चला कि आपके बच्ची को तुरंत रिफर करते हैं, तो बच्ची बच जाती है, ऐसे करके बोले सर। आप कहाँ लेकर थे जब राजनगर लेकर था? शुक्ला हॉस्पिटल में सर। तो वहाँ बोले कि बच्ची को पहले लाना। हाँ, बच्ची को पहले लाना, लेट कर दिए हो इसे। वहाँ पे जब वो लोग इलाज करने की कोशिश किए। हाँ सर, इलाज करने की कोशिश किए। वहाँ 3-4 दिन वहाँ रखे थे शुक्ला हॉस्पिटल में, और 4 दिन तो है मेडिकल कॉलेज में। तो आराम हो रहा था तुम्हारा? नहीं सर, आराम तो हुआ, थोड़ा एक दिन के लिए हुआ था शुक्ला हॉस्पिटल में। हुआ, बात कर रहे थे तो वो डॉक्टर बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा जहर निकालने के लिए। तो डायलिसिस किए। उसके बाद फिर तो डॉक्टर बोले कि 1% चांस नहीं है। तो डॉक्टर वो क्या बोले मेरे को कि नहीं यार, अब वो उससे अच्छा तो मेडिकल कॉलेज में जाओ, 1% भी नहीं है ना, वहाँ जो भी हो जाएगा तो वहाँ सब कुछ करके दे देंगे। इस तरीके से शोक का जब माहौल है तो आप मीडिया से बात करके क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ। सर मेरे बच्चे के साथ जो घटना हुआ, डॉक्टर ने रिफर ना की, ना करके ना मेरे बच्चे जो घटना हो गया, वैसे किसी के साथ मत हुए सर। और मैं तो एक केस को सामने ले जाना ही चाहता हूँ सर। तो कभी जैसे आप लेके आए बच्ची को, जब अस्पताल में एडमिट किए थे, तो आपने ये कोशिश की पता करने की कि वो क्यों जहर खाई या क्या हुआ, कैसा कुछ हुआ उसमें? नहीं सर, पता किए, करने की कोशिश की। तो अब तो क्या है, उसके मम्मी पापा मैं हमको कोई दबाव तो नहीं दिए हैं हमको, है ना। फिर मोबाइल को भी चेक करके देखे तो मोबाइल में भी कुछ नहीं, पता करके देखे लेकिन तो मिला नहीं सर। हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी है मदन साहू जी। जिस तरीके से चाचा है, क्योंकि शोक के समय लोग इस तरीके से नहीं बोलते, या तो वो भावुक हैं या तो ज्यादा क्रोध में है। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए, आज यहाँ आने के बाद पता चला कि ये जो घटना है ये डॉक्टर की घोर लापरवाही है। और इस विषय से हमको राजनांदगांव से खबर भी आया था पार्टी की तरफ से कि वहाँ जाइए, शोक संतप्त परिवार की जो भी कार्यक्रम अंतिम संस्कार में शामिल होकर जो भी दोषी है उसकी सूचना ऊपर देना है। और हम इसमें प्रयास करेंगे कि जो भी घटना यहाँ औंधी अस्पताल में इनके साथ हुआ है, ऐसे भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और ऐसे लापरवाह के ऊपर ठोस कार्रवाई हो, ये हम प्रयास करेंगे। ऊपर राजनांदगांव से मतलब और कहाँ तक बात चलेगी? बात वहाँ विधानसभा अध्यक्ष जी के ऑफिस में हम लोग गए थे, वहाँ ये जैसा इनके गांव वाले बताए थे तो वहीं से ही मैसेज आया था कि आपको वहाँ जाइए, समझिए।
और इसकी जानकारी हमको देना। हमारे साथ टानिया जी भी है। टानिया जी, इस तरीके से मदन जी का बोलना ये है कि हमें ऊपर से ही लाइन अप होता है कि आप जाइए, चीजों को समझिए, वास्तविकता क्या समझिए और उसके बाद लोगों तक जाइए सफर के। आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गया था कि ऐसी कोई घटना यहाँ घटित हुई है जिसमें डॉक्टर ने लापरवाही किया है। इससे पूर्व में भी इस डॉक्टर के द्वारा कई ऐसी लापरवाहियां इस क्षेत्र में की गई है, जिसमें एक सर्पदंश का मामला आया था, मीडिया में भी ऐसी खासी इसमें माहौल बना था और डॉक्टर तहरिया करके थाना प्रभारी थे जो सस्पेंड भी हुए थे। अब फिर से ऐसा ही कृत्य इस बार डॉक्टर ने किया है, लापरवाही दिखाया है। बच्चे का इलाज भी ठीक से नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि जहर खुरानी के केस में उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो छुपाना क्या चाह रहा था? इसका मतलब वो अपनी गलती ही छुपा रहा था। तो ऐसे डॉक्टर पे मैं स्वयं अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ और परिवार के साथ जाकर FIR दर्ज करवाऊंगा और ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जिस तरीके से बीजेपी के नेता हमलावर हो रहे हैं और बच्ची की चाचा है वो जिस तरीके से अपनी घटनाओं को बता रहे हैं, देखने का विषय ये होगा कि क्या चीजें क्या मोड़ लेती है और किस तरीके से आगे लेके जाई जाती है। जिस बच्ची ने जहर खाया था, जिसका अंतिम संस्कार हुआ, जिस गांव में हम गए थे, जिस चाचा से हमने बात की, वहां से हम वापस निकलकर डॉक्टर सुमन के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औंधी आए हुए हैं। जिस तरीके से उनके चाचा ने गंभीर आरोप लगाए थे, पहले उन्हें आरोप लगाया था कि इलाज उन्होंने ठीक से नहीं किया और छुट्टी कर दी, दूसरा उन्होंने पैसे की मांग की और तीसरा कि उन्होंने थाने पे जानकारी नहीं दी। देखिए, पेशेंट आए थे हमारे पास 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे, ठीक है। उसको स्पाइनिंग का केस था, लेकिन सिम्टम्स इतने एग्रेवेट नहीं थे और नॉर्मल थी। पेशेंट कॉन्शियस थी, ओरिएंटेड थी और उनकी सब चीज का जो वाइटल्स होते हैं ना, सारे अच्छे थे। तो हमने क्या जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है, गैस्ट्रिक दवाई वगैरह जो भी ऑप्शन वगैरह, हमने इंजेक्शन लगाया और पेशेंट जल्दी रिकवर हो गई, क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ था, पॉइजन लिया उसको, रिकवर हो गया। उसके बाद फिर हम उसको रात भर रखे, 14 को रात भर रखे और 15 को फिर वॉच किए तो स्टेबल थी, नॉर्मल थी, सब अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। तो हमने उसे 4 से 5 बजे को घर जाने के लिए मतलब डिस्चार्ज कर दिया। घर डिस्चार्ज लेकर भी घर वाले भी बोले कि बच्ची ठीक है, हम जाना चाहते हैं और हमको भी लगा कि जाने लायक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया, तो घर चले गए, बढ़िया आराम से थी। उसके बाद शायद इशू आया है कुछ, तो वो 17 तारीख के बाद ही आया है। तो 15 को घर में रही, नाइट में 16 को रही, तो 17 को इशू आया। तो बाद में मुझे पता चला, तो उन्होंने सीधा शायद राजनांदगांव लेके गए और राजनांदगांव यहाँ से काफी दूर है और उन गाड़ी को निजाम करना, फिर जाना, फिर हॉस्पिटल खोजना, 4-5 घंटे में खांसी उनको लग गए होंगे। तो थोड़ा सा कंडीशन तो खराब हो गया होगा, बच्ची के हो सकता है। उसके बाद जो भी वहाँ ICU में शायद एडमिट थी, उसके बाद वहाँ से सुबह थोड़ा सा रेफर किए मेडिकल कॉलेज में। तो आज दुखद समाचार आया कि बच्ची का डेथ हो गया, आज मॉर्निंग की बात है। तो बस इतना ही है, लेकिन हमारे इलाज में जो लापरवाही का आप जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना, नहीं कह रहे हैं चाचा का। हाँ ठीक है, जो भी आप हम लोग पुलिस को दिए हैं या आरोप लगा रहे हैं, तो लापरवाही तो मेरे से नहीं है। मैं यहाँ पे 11 साल से सदस्य हूँ, मैंने सैकड़ों इलाज किए हैं, चाहे जो किसी सीरियस केस हो, और लापरवाही तो मैंने किया भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता हूँ। मैं चिकित्सक हूँ, मैं जहाँ तक हो सके मैं इलाज ही करता हूँ, इलाज के दम पे रहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं है, तो पहली बात मैं उसको डिस्चार्ज नहीं करता, मैं उसको रिफर करता, है ना। तो उन लोग डिस्चार्ज और रिक्वेस्ट है, उन लोग रिक्वेस्ट किए घर जाना है क्योंकि ठीक है, तो मैंने जो उसको डिस्चार्ज की तो पेशेंट ठीक थी। ठीक होने के उपरांत उनका फिर नया आरोप है, पैसे वगैरह की मांग की। आपकी कोई कंपाउंडर है जामड़े ऐसा कुछ करने में बता रहे थे, मैं एकदम नाम श्योर नहीं हूँ, वो वीडियो पे ऐसा कोई है आपके जो साथ काम करते, उनका कहना ये था कि सुमन साहब ने 5,000 रुपए की डिमांड की है कि 30,000 रुपए मान जाते हैं, 500 ऐसा का स्टेप वैसे था। उस आरोप पे पैसे लेने के आरोप पे क्या बोलेंगे? जी नहीं, देखिए मैं तो हॉस्पिटल में कभी पैसा नहीं मांगा हूँ, मैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर पैसे का डिमांड मेरे से कभी हुआ नहीं है। और अगर जानने ने ऐसा किया है तो फिर मेरे को उससे पूछवाना पड़ेगा, अगर उसने ऐसा किया जो आरोप लगा वो सही है कि नहीं है करके। अब मैं आरोप को बेबुनियाद अभी बोल सकता हूँ, क्योंकि ना मेरे स्टाफ को बिना मेरे से पूछे या फिर ऐसा मांग नहीं खास नहीं करेंगे, क्योंकि जानले भी काफी सीनियर है, 20-25-28 साल से यहाँ पे कार्यरत है वो। मुझे नहीं लगता ऐसा बचकाना हरकत तो करेंगे। और मैंने तो डिमांड कभी नहीं किया है पेशेंट, ना पेशेंट से किया, ना पेशेंट से किया है, ना कुछ। और मेरा काम है, मैंने काम उसका मैं तो तनख्वाह नहीं था, मुझे इस पैसे की जरूरत ही नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। दूसरा वो था कि आप जिस पॉइजन की बात है, जहर खा के कोई अगर व्यक्ति आता है, कोई भी आता है, मैं इस बच्ची की बात नहीं करूँ, कोई भी अगर आता है, आपको लगता है कि पुलिस को बताना है, क्योंकि जहर का मामला है, तो क्या पुलिस को बताना आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि क्या? उसमें क्या बोलेंगे? जी एक्चुअली मैं पुलिस को बताना चाहिए था,
जनरली बताते हैं क्योंकि मेडिकल लीगल केस है, ऐसी केसेस बनते हैं, कानून हो, इसमें गए हो या समथिंग एल्स हो, इसमें रेगुलर केस बनते हैं, इसमें बताना चाहिए। लेकिन क्या है, होता ही ऐसा है कि वो जब पेशेंट आई ना तो कितनी ठीक थी, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं, हेल्थ इशू की बहुत बिगड़ जाएगा या फिर तुरंत रिफर करना पड़ेगा। अगर ऐसा इशू रहता तो मैं तो तुरंत पुलिस को बुलाता, तुरंत एमएलसी करता, तुरंत इलाज करता, क्योंकि पीएससी है, मैं तुरंत उसको रिफर करता राजनांदगांव या कहीं भी हायर सेंटर के लिए। तो ऐसा इशू नहीं था, वो बहुत जल्दी तुरंत रिकवर हो, क्योंकि टेंशन ज़्यादा खराब भी नहीं था, क्योंकि इलाज हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, तो रिकवर तुरंत हो गई। तो थोड़ा सा मिस हो गया मैं, मतलब ये मैं एमएलसी के लिए या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। इसको आप स्वीकारते हैं कि हमारी गलती है? गलती मैं है, इसको कैसे बोलूँ, गलती इन द सेंस मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया, मतलब मेरे हो सकता है मैं करना चाहिए था। बीजेपी की जो मैं बोलूँ जिला अध्यक्ष बोले या फिर और भी अन्य जो नेता हैं, बड़े जो नेता हैं इस इलाके के, उनका कहना है कि आप कुछ मामले को दबाने या कुछ ऐसा विषय बना था, इसलिए पैसे की मांग की और आपने पुलिस तक की बात सूचना नहीं दी, ऐसा उनका आरोप है इस पे। नहीं नहीं नहीं, मैंने पुलिस से बात ही नहीं किया। अगर मैं पुलिस से बात हुई तो मैं उनको बोल दिया ऐसा ऐसा केस होगा, पुलिस में बात भी नहीं है। अब ऐसा मैं किसी अन्य चीज़ को लेके मैं पैसे की डिमांड कभी कर ही नहीं सकता, मैंने किया भी नहीं। और ये सुमन, डॉक्टर सुमन है, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं वो सारे आरोप जो है वो निराधार है और गलत है, ऐसा इनका कहना है। देखने की विषय होगा कि क्या बीजेपी इसको लेकर आगे जाती है, ये डॉक्टर सुमन अपना स्पष्टीकरण अलग तरीके से मीडिया के अलावा डिपार्टमेंटली अगर बात होती है तो उस पर अपनी बात करते हैं। सहयोग के साथ मैं आपका हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।